भगवंत मान अभी भी शराब के मुद्दे पर घिरते हैं और क्या आपने कहा घिरते या गिरते? एक तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर शराब पिए कोई नई बात नहीं है ना? तो कोई ये कहे कि भगवंत मान पहले व्यक्ति हैं जो ऐसा कर रहे हैं तो ये तो गलत होगा। आप पंजाब में भगवंत मान की सरकार को कैसे देखते हैं और भगवंत मान आपके पुराने साथी रहे हैं, कोई किस्सा आप शेयर करना चाहते हो, कुछ अनकहा अनसुना? भगवंत मान मेरे माध्यम से आम आदमी पार्टी में आए थे। मतलब कि पहला फ़ोन जब उन्होंने किसी को किया, संयोगवश पता नहीं क्यों, पहला फ़ोन उन्होंने मुझे किया था। मैं उस वक्त आम आदमी पार्टी का पंजाब का इंचार्ज भी था, शायद इसलिए किया होगा। जो ये 2013 की बात है, लोकसभा चुनाव से कुछ पहले तक की, क्योंकि लोकसभा चुनाव से एक महीना पहले अचानक हटा दिया गया था, तो 3-4 महीने के लिए मैं पंजाब का इंचार्ज था। तो भगवंत मान का फ़ोन आया था, तब तक मैं उन्हें जानता नहीं था। फिर मैंने लोगों से पूछा कौन है, उनकी काफ़ी फॉलोइंग थी, लोगों ने उनके बारे में अच्छा बताया। फिर मैंने उनका संपर्क मनीष और अरविंद से करवा दिया था, जो मेरा काम था। जो 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, मैं भगवंत मान के कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया उनके लिए प्रचार करने, और उसकी बहुत सुंदर स्मृति है। बहुत जितना प्यार उस वक्त लोगों का मिला, और पंजाबी बहुत खुले दिल के लोग होते हैं, जब प्यार देते हैं तो खूब देते हैं और जब लेते हैं तो पूरी तरह ले लेते हैं। तो जितना प्यार मिला वहाँ, वो मुझे याद है। भगवंत मान की सरकार के बारे में क्या कहूँ, कितना बदल गए हैं, आपने कितना बदला हुआ देखा? 2013 से आप जानते हैं, 10 साल हो गए पूरे। सरकार उनकी है कि नहीं है, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि किसकी सरकार है इस वक्त। भगवंत मान की है, हाँ, वो चीफ मिनिस्टर तो वो हैं, सरकार उनकी है ये मुझे पता नहीं। और दूसरा ये कि जिस तरह की घटना, मैं देखिए बहुत क्लोजली पंजाब को देख नहीं रहा हूँ, और ये जैसा मैंने कहा, ये मेरा तरीका नहीं है कि जिन लोगों के साथ आज नहीं हो उनके खोज के उनके दोषी निकालूं, उसके बारे में बुरी बात कहूं। भगवंत मान अभी भी शराब के मुद्दे पर घिरते हैं और क्या आपने कहा घिरते या गिरते? मैं सुन नहीं पाया। अभी घिर रहे हैं काफी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। मैं सचमुच वास्तव में सुन नहीं पाया। गिर रहे हैं या घिर रहे हैं? घिर रहे हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं, ये एक बड़ा इशू है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल आते हैं, बाकायदा शराब कहते हैं कि अब भगवंत मान नहीं पिएंगे, रैली की जाती है। तो किस तरह से देखते हैं इस पॉलिटिक्स को जो इस इर्द गिर्द घूमती है? देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर शराब पिए कोई नई बात नहीं है ना? नहीं, सारी दुनिया जानती है। इससे पहले अमरिंदर सिंह हुआ करते थे लोग, मैं सुनता हूँ, मैं तो व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं, मैं सुनता हूँ सुबह 11 बजे से पहले अवेलेबल नहीं होते थे, शाम 5 बजे के बाद अवेलेबल नहीं होते थे। ये पंजाब के पत्रकार बताते हैं। तो कोई ये कहे कि भगवंत मान पहले व्यक्ति हैं जो ऐसा कर रहे हैं तो ये तो गलत होगा। आमतौर पे दिन में 11 बजे के बाद नहीं पीते, ऐसा संस्कार रहा है। तो उसको वो बदल रहे हों तो फिर वो बड़ी अजीब बात रहेगी। मगर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बड़ी बात वो नहीं है। उनका ये सब उस वक्त भी था जब हम आम आदमी पार्टी में थे, और मुझे याद है पहला जब हुआ था, ये जस्ट चुनाव हुए थे, चुनाव के एकदम बाद हमारी मीटिंग हुई थी उन तमाम कैंडिडेट्स की जिन्होंने चुनाव लड़ा, जो नहीं जीते, और 4 लोग जो जीत गए तब भी। तो भगवंत मान मेरे साथ बैठे थे, और मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल उस वक्त आ रही थी, तो मैंने जाके अरविंद को बोला कि यार ये क्या कर रहे हो, मेरे साथ बैठा है, मेरे से बाहर बैठा नहीं जा रहा उसके साथ में। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत गड़बड़ है, मेरे पास कई शिकायत आई हैं, मैं भी कुछ करूँगा इसके बारे में। तो ये कोई नई बात नहीं है, मगर केवल इस आधार पे किसी मुख्यमंत्री को नापा नहीं जाना चाहिए, है ना? और जैसे मैंने कहा, अगर ये पहली बार पंजाब के इतिहास में हो रहा होता तो एक अलग बात होती। वहाँ तो बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। पीना, दारू पीने के बारे में मेरा कोई बहुत मॉरल पोजीशन नहीं है। कोई पीता है तो अच्छी बात है, नहीं पीता तो अच्छी बात है। इसका सरकार राजकाज पे असर नहीं पड़ना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट बात है।
तो भगवंत मान के बारे में एक तो ये कि अगर आप देखें कि दिन के वक्त आपका चीफ मिनिस्टर अपने पूरे होशो हवास में नहीं है तो फिर सामान्य व्यक्तियों का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है सरकार पे, तो वैसा तो नहीं होना चाहिए। और असली बात है कि पॉलिसीज़ क्या है ना, किसी भी सरकार को उसकी पॉलिसी और परफॉर्मेंस पे जज कीजिए।